और रियलाइज करो कि सपना है। बाबा अगर सपने भी आए ना तो भी वो रियलिटी है। मुझे याद है एक यूएस के स्टेट को जोनल कोऑर्डिनेटर थे, 5 से 6 स्टेट के वो जोनल कोऑर्डिनेटर थे। और एक बार फ्लाइट में बैठे थे और फ्लाइट में बैठे और उनको थॉट आया, बाबा के काम से ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे वो, तो उन्होंने सोचा कि मैं बाबा को मानता हूं, ये अच्छा है, लेकिन मैं लोगों को कैसे बताता हूं कि बाबा भगवान है। ऐसा तो स्वामी ने मेरे साथ कुछ किया नहीं है, कोई ऐसी चीज मेरे को हाथ घुमा के दी नहीं है, और फिर मैं कैसे बोलता हूं। तो मैं इस टाइम जाऊंगा स्वामी के पास, तो स्वामी को बोलूंगा मेरे को ऐसा कुछ निकाल के दो कि मैं सबको बता सकूं, ओनली गॉड कैन गिव दिस, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ऐसा कुछ तो मेरे साथ करना। और ये थॉट में ही उन्होंने मैगजीन खोला तो एडवर्टाइज थी एक घड़ी की, $25,000 की घड़ी थी। और $25,000 की घड़ी देखा, अभी मार्केट में आने वाला है, 4-6 महीने लगने वाले हैं, और वो तो नेक्स्ट मंथ पुट्टपर्ती जाने वाले थे। उनको थॉट आया कि ऐसा घड़ी मैं स्वामी को मांगूंगा मार्केट में आने के पहले। जैसे आप व्हाट्सएप में डालते हैं ना, मार्केट में नया नया है, वो कहां से नया नया कुछ नहीं, किसी का आया हुआ है, हमने माल सप्लाई किया हुआ है, नया भी कुछ नहीं रहता है। तो वो उसको थॉट आया कि मैं कल मांगूंगा और लोगों को फिर मैं बता सकता हूं कि मार्केट में आने के पहले ये घड़ी मेरे को स्वामी ने दिया है। वो पुट्टपर्ती आए, अमेरिकन ग्रुप को ही स्वामी ने इंटरव्यू को बुलाया। स्वामी ने बात किया थोड़ा देर, और स्वामी ने कहा अभी एक गिफ्ट मैं देने वाला हूं। इसको मन में आया, मेरे को भी घड़ी का थॉट था, तो शायद वो घड़ी निकालने वाले हैं। उतने में स्वामी ने कहा वॉच देता है। इसका और कंफर्म हो गया कि मेरे को अभी एडवर्टाइज वाला वॉच मिलने वाला है। और स्वामी ने हाथ घुमाया और चाइना मेड $0.50 वाला घड़ी निकाला। तभी $50 होंगे, तो $25 की घड़ी थी वो। और स्वामी ने निकालने के बाद चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन लाया कि वर्ल्ड्स प्रेशियस घड़ी, और सबके सामने ऐसा ऐसा सी सी सी। अभी स्वामी ऐसा करने लग जाए, बाकी के दिमाग में तो कुछ चल नहीं रहा था, वो भी वो स्वामी के साथ वेरी ग्रेट स्वामी, वेरी ग्रेट। इसने कहा स्वामी प्लीज डोंट गिव मी दिस वॉच, आई विल गिव 1,000 वॉच लाइक दिस, आई आस्क यू। इसके मन में चल रहा है, और स्वामी ने उसका ही हाथ पकड़ा। और कलाकार तो है ही वो, स्वामी नटराज है वो तो ड्रामा इतना अच्छा करते हैं कि उसमें भी हम फेल है उनके सामने। स्टूडेंट को बोलते थे स्वामी, प्यार का ड्रामा तुमको ही करने को आता है क्या? उसमें भी हम तुम्हारा बाप है, नटराज है मैं, सारे नाटक का मैं बादशाह हूं। तो स्वामी ने इतना नाटक किया उसके साथ कि मैं तेरे को दुनिया की सबसे प्रेशियस गिफ्ट दे रहा हूं। उसका हाथ पकड़ा, उसमें वॉच में उसको पहनाया, और पहना के ऐसा ऐसा किया। इसके अंदर जो चल रहा था वो बेचारे को मालूम, लेकिन चेहरे पर तो लाना ही पड़ता है, क्योंकि स्वामी स्वयं नटराज जब एक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें शामिल होना पड़ता है। ये भी खुशी हो गई, ऐसा दिखा रहा था, अंदर से गालियां दे रहा था। खत्म हो गई इंटरव्यू, बाहर आए सब लोग, वो जितने बाकी के अमेरिकन थे वो उसको वेरी लकी, वेरी लकी, एक लकी तो आपके पास भी है, आपके स्टेट प्रेसिडेंट है लकी, तो वो वेरी लकी, वेरी लकी, उसको गले लगा रहे, हक कर रहे। वो बेचारा परेशान अंदर से, लेकिन अगर सामने वाला ऐसा करता है तो वो रिसेप्शन रहता है ना, उस स्टेज पर लड़के के माँ बाप भी खड़े रहते हैं, वो कोई आएगा और तुम्हारे तरफ देख के हंसेगा, तुम्हारा पहचान वाला नहीं है तो भी हंसना पड़ता है। वैसे ये भी दिखा रहा था आई एम वेरी हैप्पी। बाद में वो लंच करने को फॉरेन कैंटीन में गया, सारा खाना तो लिया उसने, लेकिन खाना जा नहीं रहा उसको।
तो बाकी के जो अमेरिकन उसके फ्रेंड्स थे, उसने कहा देखा स्वामी ने इतना खुशी दिया, इतना प्रेशियस गिफ्ट दिया, इसको खाना नहीं जा रहा है, इसका दुख इसको मालूम कि खाना क्यों नहीं जा रहा है। ऐसे करके पूरा दिन बीता। शाम को जब घर में आया, रूम पर आया, तो जैसे रूम में आया तो पहले वॉच निकाला, जो स्वामी ने दिया था वॉच निकाला और स्वामी के फोटो को देखा और कहा ये मांगा था मैंने, आई आस्क्ड दिस, व्हाट यू आर गिवन। गुस्सा होके उसने वॉच को पलंग पे फेंक दिया और फिर वो फ्रेश होके सो गया। रात को सपना आया। सपने में स्वामी ने पूछा, ए क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, यू डोंट लाइक दैट वॉच, आपको वॉच पसंद नहीं, क्यों नहीं बोला, मैं तुमको चेंज करके देता, तो क्यों नहीं पूछा, आई हैव चेंज। तो उसने निकाला वॉच, गिव, स्वामी ने कहा। उसने सपने में वॉच निकाला और स्वामी के हाथ में ऐसा मारा, जैसे लो हम करते ना, लो पकड़ो, ऐसा जोर से मारा। एक्चुअली उसका हाथ उठा और पलंग पे जोर से मारा उसने, और जब चोर पर पलंग पे मारा तो जाग गया। और जाग गया तो बोला दिन भर वॉच वॉच सपना, स्वामी यही सोचता रहा, तो सपने में भी वही आया। ये सोच के वो उठा, फ्रेश हुआ, वॉशरूम जाके आया। कितना बजा देखने को वॉच देखता है, वॉच नहीं है। बहुत ढूंढा उसने स्वामी का वॉच दिया हुआ, लेकिन मिला नहीं। फिर नींद आ रही थी तो उसने कहा मैं आने के बाद तो कोई आया भी नहीं है, तो वॉच रूम में ही है, ऐसा करके वो सो गया। सुबह उठा तभी स्वामी 7 बजे आते थे दर्शन के लिए, एग्जैक्ट 7 बजे आते थे। इसलिए फटाफट फ्रेश होके फिर उसने ढूंढा वॉच कहाँ है, लेकिन मिला नहीं। फिर उसने सोचा मैं पुराना वॉच पहन के जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रात को भी उसने देखा था पुराना वॉच, लेकिन स्वामी ने दिया वॉच नहीं मिला। तो पुराना वॉच जब देखा उसने तो उसमें 2 o'clock हुआ था। तो वो वॉच भी नहीं पहन के जा सकते, क्योंकि स्वामी बोलेगा मैं तुमको कल वॉच दिया, आज किधर तुम्हारा पहन के आ गया। वो भी नहीं पहना, ये भी नहीं पहना, और दर्शन लाइन में आके बैठ गए। स्वामी घूमते घूमते सारा लेडीज साइड जेंट्स साइड करके इसके पास आए। आके पहला क्वेश्चन किया, व्हाट इज टाइम नाउ। अब इसके पास घड़ी नहीं है, तो उसने पड़ोस वाले को पूछा व्हाट इज टाइम नाउ। स्वामी बोला आई कैन आस्क हिम, हमारा उसका कुछ कट्टी नहीं है, तो हम बात करता है उसके साथ, तुमको पूछा तुम बोलो। फिर सबके सामने बोला कल स्वामी वॉच दिया, आज पहन के नहीं आया। ये कुछ बोलने को जाए तब तक उसके पहले स्वामी ने फिर से शुरू कर दिया, ऐसा लापरवाह हमारा डिवोटी है, इतना प्रेशियस स्वामी को कोई चीज देता है, वेरी प्रेशियस नहीं, ऐसा सबको पूछा। सब लोग इसको मालूम है मैं ढूंढा, स्वामी ये बोलने जा रहा लेकिन कुछ सुना नहीं। स्वामी ने ए गो, इंटरव्यू को लेके गए उसको, और लोग भी थे, 20-25 लोग होंगे। स्वामी चेयर पर बैठे और फिर उसको छेड़ा कि मैं तुमको कल प्रेशियस गिफ्ट दिया, स्वामी देता है, आज पहन के नहीं आया। और सब लोगों को बोला ऐसा है, लोग क्या कर सकता है। स्वामी बोला, वो आदमी खड़ा हो गया। फिर उसने कहा स्वामी आई सर्च, मैंने ढूंढा, मेरे को मिला नहीं स्वामी, इसलिए मैं नहीं पहना। कैसा मिलता है, तुम हमको दे दिया। वो स्वामी के मुंह को देखता है, दैट इज इन ड्रीम ना। तो स्वामी ने कहा यू आर इन ड्रीम, जब भी मैं ड्रीम में आता है तो मैं खुद आता है। तो ये बात हमारे जिंदगी में रखना चाहिए कि स्वामी जब हमारे ड्रीम में आते हैं तो वो ड्रीम नहीं है, बाकी सारा ड्रीम है, लेकिन स्वामी जो आया है वो सत्य है। ये जो भगवान है ना हमारे, ये त्रिकाल सत्य है। ये अभी भी यहाँ पर है, आप जब परती में जाते तो वहां पर भी है, आप जब माता वहां टेकते हो समाधि को तो वहां भी है, और आप कहीं भी माथा टेकोगे तो वो वहां पर है। आप कहीं भी जाइए, वो नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है। हर 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 घट में
लेकिन बाबा फिर उसको बोलते, यू आर इन ड्रीम, आई एम नॉट इन ड्रीम। और फिर स्वामी ने हाथ घुमाया और वो जो मैगजीन में देखा था वॉच, वो निकाला, उसके सामने ऐसा ऐसा किया। इसको तो वर्ल्ड अवार्ड मिले जैसा खुशी हो गया। वो अनाउंस करते ना मिस यूनिवर्स, कितना खुशी होता है उसको, वैसा इसको भी खुशी हो गया, एकदम खुशी हो गई। अभी दिया नहीं है, लेकिन उसको खुशी हो गया कि मैं जो सोचा था ये। फिर स्वामी ने उसको पहनाया और बोला, कितना बजा है देखो। उसमें 145 हुआ था। स्वामी बोले, तू नहीं जागता तो मैं तुमको रात को ही सपने में पहना देता। तुम जाग गया, इसलिए मैं सपना स्टेज में आया था, इसलिए तुमको नहीं दिया। अभी दिया। वो वॉच के ऊपर ऐसा उंगली रखा और 2 बार घुमाया, वो एग्जैक्ट बोला, हमारा वॉच में कितना है, 745 स्वामी। इसमें भी, उसमें देखा तो 745 हो गया था। फिर ये बहुत खुश हो गया, पागल हो गया। लेकिन बोला, ये स्वामी ने लाया कहां से होगा, क्या किया होगा स्वामी ने। इसने इंक्वायरी किया वापस यूएस जाके। वो जो ओनर था उस कंपनी का, वॉच कंपनी का, उसको जाके मिला। वो घड़ी पहन के गया। वो ओनर को पूछा कि आपका तो मार्केट में आने वाला है, मेरे पास आ गया है बोले। फिर उसने सारी स्टोरी बोली कि भगवान ने मेरे को, सत्य साई बाबा ने दिया है। बोले, हमने 5 घड़ी बनाया था ट्रायल के लिए, उसमें से एक गायब हो गया एक दिन, और डॉलर में पेमेंट था बोले वहां पे, वो तो चोरी नहीं हुआ है। जिसने भी लेके गया वो डॉलर में पेमेंट दे के गया है, एग्जैक्ट पेमेंट, हमारा जो कॉस्ट है उतना पेमेंट किया है। और ओनर भी बाद में बाबा के पास आया, वो घड़ी का जो मालिक है वो भी बाबा के पास आया बाद में। ये है भगवान हमारे। कौन से भी, आप कौन से स्टेज में है कोई जरूर नहीं है, आप उनके साथ है ना, इतना ध्यान रखना। आप अगर फोटो के सामने बैठ भी करके भी उनके साथ बात कर रहे हो ना, तो आप रियली भगवान के साथ बात कर रहे हैं।